प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता के पुत्र, हमारे मुक्तिदाता के नाम में मैं आप सबके लिए शुभकामना चाहता हूं। आपके लिए दुआ करता हूं कि प्रभु की आशीषें, प्रभु का प्यार आप सबको मिलता रहे और आप अपने जीवन में सदा सुखी और खुशहाल बने रहें। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास पादरी जेकब भट्टी आज फिर आपके साथ हूं और आज हम बात करेंगे कि मसीही विश्वास की नींव, फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ के बारे में। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह के पास उसके चेले हैं, तो यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो चेलों ने बताया कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है, और कोई कहता है कि ये एलिया है, और कोई कहता है कि ये भविष्यद्वक्ता है। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, पर तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तो यीशु के चेले पतरस ने उसे उत्तर दिया कि तू मसीह है, तू मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह प्रश्न कि यीशु कौन है हमें मसीही विश्वास की नींव तक ले जाता है। सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। मसीही विश्वास के बारे में लोगों के मन में कई सवाल हैं। बहुतों को चमत्कारों और यीशु के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करने में कठिनाई होती है, खास करके यीशु के मुर्दों में से जी उठने के विषय में। बहुतेरे लोगों को यीशु के बारे में, उसके दावों के बारे में विश्वास करने में मेरे प्रियो बड़ी कठिनाई होती है। सुसमाचारों में रहस्य उद्घाटन होता है कि यीशु कौन है। यदि यीशु एक साधारण पुरुष होते, एक साधारण धर्मात्मा कहे जाते, या एक साधारण धार्मिक व्यक्ति होते, तो वे उसके जो चमत्कार उसने किए हैं, उसने जो दावे किए हैं, उन पर संदेह हो सकता था। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर अगर यीशु मसीह में संसार में आया, तो आप उससे आशा करेंगे कि जो उसने कहा और जो उसने किया किसी और ने नहीं किया है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे? जब आप अपने दिलों में, अपने मन में बसाते हैं कि यीशु कौन है, और सवाल ये का जवाब ये मिलता है कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा राजा है, तो ये सब बातें इसलिए होती हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तब आपका विश्वास जो है मसीही नींव रखता है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। आप यीशु पर अपने जीवन का भार रख सकते हैं। सवाल है, क्या आपके विश्वास की नींव इस बात पर टिकी है कि यीशु कौन है? और यीशु तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि मसीही विश्वास की नींव हम अपने जीवन में रखें, कि यीशु को जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा स्वीकार करें, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। तो यीशु मसीह को जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। तो मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो आपके विश्वास को मजबूत करे, वो आपका भला करे, आपको स्वस्थ रखे, और आपको हर बुराई, हर बीमारी, हर दुख से छुड़ाकर एक स्वस्थ
विश्वासी जीवन दे, जिसकी नींव विश्वास पर रखी गई है, जिसे हम मसीही विश्वास कहते हैं। और मसीही विश्वास की नींव जो है मसीह पर रखी गई है कि हम ये जानते हैं कि मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जो इस संसार में इसलिए आया कि हम पापियों का बलिदान हो जाए, क्रूस पर जान दे। और इसीलिए हम जानते हैं कि हम जो आज मसीही कहलाते हैं, उन्हें भी ये मालूम हो कि मसीही विश्वास की नींव स्वयं मसीह है। जो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अगर मैं और आप आज ये विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास की नींव को अपने जीवन में दृढ़ करते हैं, जिस पर हमारे विश्वास पर जो घर बनता है, वो किसी भी आंधी से, किसी भी तूफान से गिर नहीं सकता। प्रभु इसे समझने में आप सबको बहुत आशीष देगा। मेरी आज प्रार्थना फिर आपके लिए यही है मेरे प्रियो, कि आप सदा मसीही विश्वासी जीवन में जो जी रहे हैं या नहीं भी जी रहे हैं, आप ये जाने कि मसीही विश्वास मसीह से है, और जो मसीह को स्वीकार करता है वही मसीही जीवन की नींव को और मजबूत करता है पवित्र आत्मा में। हम आगे चलकर ये भी जानेंगे कि मसीह ने अपने विषय में क्या कहा। आज तो हमने जाना कि पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन आगे हम कुछ ही दिनों में जानेंगे कि मसीह ने अपने विषय में क्या क्या कहा है। तो मेरी फिर हमारे परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता के नाम में आप सबको आशीषित रखे, आनंदित रखे, स्वस्थ रखे। और मेरे मन से यही मनोकामना आप सबके लिए है। अच्छा जिए, भला जिए, मसीह को प्यार करें, उसे महिमा दें। प्रार्थना मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।